हेलो दोस्तों, आइए त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, ठीक है, उसका पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि जो मतलब सवाल होते हैं उनमें कौन से फार्मूले लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यूज कैसे करते हैं, उसे तो तोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखो 3 त्रिभुज बनाए। हमने कहा था ना, भुजा कोणों के आधार में त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार में 3 प्रकार के होते हैं, बताया था ना। भुजाओं के आधार पर बताया, मतलब समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलेन, ये बताया था। और कोणों के आधार पर बताया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है, एंड आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, यहाँ देखो 3 त्रिभुज मैंने बनाया है, ए बी सी, ये बनाए हुए हैं। ये मैंने कहा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और जो कोई ए बी सी स्मॉल में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी सी जो स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और ए बी सी जो कैपिटल में है वो क्या है, आपके एंगल है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम त्रिभुज को भुजाओं और कोणों संबंध चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या किया जाएगा दोस्त, उसमें प्रॉब्लम को सिद्ध करने के लिए आएगा 5 नंबर में। सिद्ध करने के लिए आएगा कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो उसको सिद्ध करने के कुछ रूल्स होते हैं जो यहाँ हम सीखेंगे। फिर प्रॉब्लम में उसको हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं उसका उसको सिखाएंगे आपको। ठीक, तो पहला हमारा होगा साइन का रूल। क्या साइन का रूल क्या होता है बाबू, ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। अब कहोगे सर यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है, उसकी साइड्स हैं। जो त्रिभुज है क्या है, उसकी साइड्स है। वो कोई त्रिभुज हो सकता है, किसी भी त्रिभुज हुआ है आपका। अगर त्रिभुज ए बी सी है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें साइन का रूल लगेगा, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, कैसा भी बने, उससे आपसे मतलब नहीं है। साइन का रूल वहाँ पे लगेगा। होता क्या है, ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। आप थोड़ा इसे तोड़ के देखते हैं, इसको थोड़ा तोड़ कर हम देखते हैं कैसे लगाया जाता है। साइन का रूल है क्या, इसमें आपको देखो अगर ध्यान से, तो इसके बराबर अगर मैं के मान लूँ तो बताओ ये सबको बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं ए अपान साइन ए बराबर के, ऐसे ही बी अपान साइन बी बराबर के, ऐसे ही सी अपान साइन सी बराबर के। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बताओ। हाँ, लिख सकते हो ना। अब मुझे बताओ, आप ए बराबर क्या हो जाएगा, के साइन ए, ऐसे यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा, के साइन बी। अरे भाई यहाँ की गुणा ही तो करेगा ना। ऐसे ही सी बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, के साइन सी, होगा ना। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन ए, तभी तो आपका के साइन ए लिखा गया होगा। ऐसे ही यहाँ क्या, बी इज प्रोपोर्शनल टू है साइन बी, तभी तो आपको के साइन बी लिखा हुआ है। ऐसे ही सी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, साइन सी। क्या है इसका मतलब, देखो अगर एंगल आपका देखो प्रोपोर्शनल है, अब आपको मैंने पहले ही बताया था, जिस अगर किसी त्रिभुज का जो कोण होता है, जो कोण बड़ा, 3 कोण होते हैं, जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, जो कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। मतलब अगर बड़ा कोण होगा, मतलब कोण का मान बढ़ाओगे तो आपका ए का मान बढ़ेगा, यहाँ भी कोण का मान बढ़ाओगे तो इसका मान बढ़ेगा। ये बातें हमने यहाँ बताया। मतलब किसी त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोणों की साइन की क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। किसी त्रिभुज की जो भुजा है, जैसे ए बी सी क्या है, साइड्स है, इस मान में जो लिखा हुआ है, तो जो किसी त्रिभुज की जो भुजा है वो साइन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये कोई त्रिभुज है, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे आपका समकोण त्रिभुज। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। एक तो इस टाइप क्या रखना सवालों में, कहीं पे अगर मान लो एक स्थान में कुछ रखना तो लिखेंगे के साइन है, बी अगर स्मॉल में दिया हुआ तो के साइन बी लिखेंगे, सी लिखा हुआ है साइड का दिया माना है तो के बराबर साइन सी लिखेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसी साइन के फार्मूले को हम इस तरह से भी लिखते हैं,
ध्यान दीजिएगा, उसे भी तोड़ेंगे। इसको ऊपर इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फार्मूला ये है उलट के, यानी साइन अपान स्मॉल ए बराबर साइन बी अपान स्मॉल बी बराबर साइन सी अपान स्मॉल सी। ऐसे भी ये भी साइन का रूल है, वो भी था ये भी है, ठीक है। अब बात को समझिएगा यहाँ से, अब बात को समझिएगा। अगर यहाँ पे देखो ए कैपिटल में ए बी सी ये क्या है, ये सब एंगल है। स्मॉल में जो ए बी सी लिखा हुआ है ये क्या है, वो साइड है। आपको यहाँ देखना है तो ए बी सी ये क्या है, कोण है। ये वाला कोण जो है, ये बी है कोण, ए है, ये सी है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, है? अच्छा, अब इसके बराबर के लिखते हो तो क्या होगा देखो, तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए अपान ए इक्वल टू के। ऐसे ही साइन बी अपान स्मॉल बी बराबर के, क्योंकि सब के बराबर है ना। ऐसे ही साइन सी अपान सी इक्वल टू के भी होता है, ठीक। अगर दोस्त यहाँ पे बात करो साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, ए के। साइन बी बराबर क्या आएगा, बी के। ऐसे साइन सी बराबर क्या आएगा, सी के। अब देखो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कहीं हमें साइन ए होगा, हो सकता है ए के रखने की जरूरत पड़ जाए, बी के रखने की जरूरत पड़ जाए, सी के रखने की जरूरत पड़ जाए। लड़कों को यही चीज़ प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाते कि अगर मान लीजिए भुजा दिया हुआ है, ए बी सी का मान दिया, वहाँ ज़रूरत पड़ी तो क्या रखेंगे। तभी मैंने बताया अगर ए है तो के साइन ए, बी है तो बी के साइन बी, सी है तो के साइन सी। लेकिन अगर कहीं पे साइन ए है और वहाँ पे प्रूव करना भुजा के फॉर्म में, तो ए के रख सकते हो साइन बी के रख सकते हो साइन से सी करे, ये समझ में आए। यहाँ पे क्या देखो, किसी भी त्रिभुज के जो सम्मुख कोण है वो भुजा के समानुपाती है। वहाँ पे यही बात बोले, किसी भी त्रिभुज जो भुजा है वो सम्मुख कोण के समानुपाती होती है। उसका उल्टा भी सही है, ऐसे भी सही है। समझ में आएगा, ये बात समझ में आई। इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे, इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे इसको मतलब हम यूज करते हैं। उनको देखते हैं, यहाँ पे पेपर होगा, इसमें सारे सवाल आया है, दिखा देते हैं आपको, दिखाते हैं। हाँ देखो, सवाल आया है पहला, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 16 बी बराबर 12, तो कोण बी 30 है, तो साइन ए का मान बताइए। दे दिया, और दिखाते हैं क्या दिया, ए बराबर 16 बी बराबर 12, कोण बी का मान दिया है 30 डिग्री, साइन ए का मान बताना। अब बताओ इतना पोर्शन हम यूज कर सकते हैं इसका, क्योंकि ए में दिया है। तो अब इसको मिटा देते हैं पूरा, है ना, ये समझ गए हो गया, उसी भी करने में यूज किया जाएगा। अब बताओ ये यूज कर सकते हैं, एक अब क्या, साइन ए बट्टे बराबर साइन बी बट्टे सी। अब देखो ए का मान दिया 16, साइन ए बट्टे 16 बराबर साइन बी, यानी कोण बी का मान दिया 30 बट्टे सी का मान कितना दिया बाबू आपका, सी नहीं यहाँ पे बी होगा ना, बी का मान दिया हमारा 12 हो गया। अब बताओ अगर साइन ए बताओ, 4 चौके 16, 4 3 12, ऐसे हो गया। साइन ए का मान निकालना है, साइन ए बराबर 4/3 इंटू साइन 30 डिग्री। अब आपको यहाँ पे एंगल भी याद रखना पड़ेगा, उसको भी हम बताएंगे, याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, कैसे याद रखा जाता है एंगल त्रिभुज के बारे में बातें हम करेंगे। पहले हम इसको पढ़ा लें तब बात करेंगे, ठीक। तो 30 का मान कितना होता है बाबू आपका, 1/2 होता है, 1/2 हो गया। ये देखो इससे कट गया, कितना आ गया हमारा 2/3 आ गया, तो 2/3 इसका उत्तर होगा। देखो ऑप्शन में यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, या आपको एक नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, ठीक। समझ में आया कैसे एप्लीकेशन किया। इसी में अगर ए का मान दिया रहता, बी का मान दिया रहता और सी, आपको सी कोण दिया होता, तो अब साइन ए बट्टे ए बराबर लिखते साइन सी बट्टे सी, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी।
अगर इसी सवाल में जैसे दिया हुआ साइन बी का कोण बी का मान दिया होता, भुजा बी दिया होता, भुजा सी दिया होता, साइन सी का मान ज्ञात करना तो आपको सिर्फ इतना यूज करना पड़ता। बात समझ में आ गई? साइन रूल समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। सवाल में मैंने लगा दिया सामने से। आगे क्या सीखा सर? एक बात सीखे, अगर कोण दिया हो, दो भुजाएं दिया हो और एक कोण कोई पूछ रहा हो, ठीक, तो हम साइन का रूल लगाएंगे। सर दो भुजाएं दो कोण दिया हो, एक भुजा दिया हो, कोई एक भुजा पूछ रहा हो, तो हम साइन के रूल से निकाल सकते हैं। बात मेरी समझ में आई? बात मेरी समझ में आई? यस या नो? समझ में आ गया ना? तो याद रखना क्या है, एक बार फिर से हम इसको और बात करते हैं। इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपान साइन है, और जो लिखा था उससे भी लिख सकते हो, बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। तो इसको अगर मान लो ये वाली भुजा दिया हो, ये भुजा दिया हो, कोण ए दिया हो, तो आप इतना ए बट्टे साइन ए बराबर बी अपान साइन बी वाला फार्मूला लगा के प्रॉब्लम लगा दोगे। अगर मान लो आपको सवाल में क्या किया, पहली बात ये समझ में आया। दूसरी चीज देखो, अगर आपका सवाल में बी दिया हो, बी का मान भुजा का मान दिया हो, कोण बी दिया हो और साइन सी दिया, मैं दो कोण दिया हो, एक भुजा दिया हो, और कोण बी हो कोण सी हो, तो आप इस वाले से इतने से सिर्फ लगाओगे, यानी आपका तब क्या होगा, बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। इसको लगा के निकालोगे। देखो दो कोण रख दोगे, एक कोई भुजा रख दो, बी आ जाएगा। बस समझ में? ऐसे मान लो कोण ए दिया हो, कोण ए दिया हो, कोण सी दिया हो, ठीक है, और ए दिया हो, तो आपको सी पूछ रहा होता है, ए अपान साइन ए बराबर सी अपान साइन सी लगा दो, आराम से आपका सवाल लग जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो साइन रूल समझ में आया, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे उस पर सवाल लगाएंगे। हाँ चलें, अब हम बात पढ़ते हैं क्या उस। हाँ एक बात याद रखना, देखो ये पढ़ाया क्यों जाता है, मैथ अप्लाइड मैथ आपका इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज। जैसे मैं बताऊँ मैकेनिक्स आपको अगले सेमेस्टर हम पढ़ाएंगे जब, उसमें आपको इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आपको लामीज थ्योरम सिद्ध करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें हम कोज्जा का रूल लगाएंगे मैकेनिक्स में भी। ठीक है, ऐसे ही जब आप थर्ड ईयर में जाते हो, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हो, तो उसमें एक चैप्टर आता है मशीन में बैलेंसिंग का, उसके जितने भी सवाल लगाए जाते हैं वो साइन का रूल और कोसाइन के रूल से लगाए जाते हैं। जिसको नहीं पता रहता है मैथ का रूल, उसको बहुत दिक्कत होता है। तो ये बात याद रखना, ये चैप्टर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आपको यहाँ पे अप्लाइड मैथ में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कोसाइन के रूल की। ये बात समझ में आ गई पूरा ना? चलिए सारा चीज़ समझा दिया। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कोसाइन, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये रहेगा बार बार आपके लिए। कोसाइन का रूल देखते हैं। कोसाइन के रूल में सिर्फ एक फार्मूला है रखना। अच्छा, कोसाइन का रूल लगेगा कब सर? साइन का रूल तो आपने बता दिया सर, अगर दो कोण दिया हो और एक भुजा दो, किसी एक भुजा का मान निकालना हो, सर हम साइन का रूल लगा लेंगे। सर दो भुजाएं दिया हो, कोई एक कोण दिया हो, तब भी हम साइन का रूल लगा सकते हैं। लेकिन सर कोसाइन का रूल आप जो पढ़ा रहे थे, ये कब हम अप्लाई करेंगे? हम कहेंगे तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो, जैसे आपका यहाँ पर लिखा क्या है, ए बी सी दिया हो और कोई एक कोण निकालना हो, जैसे मान लो यहाँ पे किसी में, चाहे इसमें किसी में, तीनों में से अगर आपको कास ए निकालना है, मान लो इस एंगल को निकालना है, इसमें या इसमें, तो आपको तीनों भुजाएं दिया है पता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc से आराम से निकाल लोगे। फिर आपका आएगा जो भी वैल्यू आएगी, ए बराबर निकालोगे तो यहाँ पे कास इनवर्स होता है, और ब्रैकेट में जो आता है कैलकुलेटर होता है, ये जानेगा, उसी को दाबते हैं, कास इनवर्स को दाबते हैं, आराम से निकल जाता। मैकेनिक्स जब आपको पढ़ाएंगे तो अगले सेमेस्टर में बताएंगे, कैलकुलेटर भी चलाना भी पढ़ाएंगे और इसको बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, क्या सीखा सर? कोज्जा का रूल सर तब लगाया जाता है जब तीनों भुजाएं दिया गया और हमें एंगल निकालना हो। ठीक है, ऐसे ही अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ये फार्मूला याद है तो दो फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे मान लो कास बी का मान निकालना, देखो ध्यान से, आप यहाँ ध्यान से देखना, जब यहाँ पे कास ए था तो माइनस में ए स्क्वायर था,
इसके पहले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, अपान में बी इंटू सी किया गया 2 करके, किया गया है ना। अच्छा, अगर मुझे कास बी का मान निकालना तब क्या होना चाहिए, ये जो बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और ये पहले आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो अपान 2 सी इंटू ए, यानी सी, एकदम सिंपल। ऐसे कास सी अगर निकालना हो किसी त्रिभुज में, कोई एंगल सी है, जो ये एंगल निकालना, तीनों बुझा दिया, अब क्या करो, देखो अब सी जो है, सी के सामने क्या है, ये वाला सी, ये माइनस स्क्वायर में चला जाएगा यहाँ पे। अब देखो और बुझाएं बराबर पहले आ जाएंगे, ये बी स्क्वायर माइनस देखो सी स्क्वायर, देखो माइनस सी स्क्वायर क्या, क्योंकि सी था, यहाँ देखो बी स्क्वायर बी है क्योंकि माइनस बी स्क्वायर, अपान 2 गुणे ए इंटू बी, समझ में आया। तो ये फार्मूला अगर याद है तो 2 फार्मूले आपको आसानी से याद रहेंगे। तो ये फार्मूला याद रखो, वो भी याद भी नहीं करना है, ये याद रखो कब उसको एप्लीकेशन करेंगे। तीनों भुजाएं दिया होगा, कोई एक एंगल पूछेगा, आराम से आप निकाल लो, ठीक। अच्छा, इसी को सिद्ध करने में हम लोग यूज करेंगे, सिद्ध करने में इसको भी यूज किया जाएगा, जैसे साइन का रूल हम यूज करेंगे उसको, ऐसे इसको भी यूज करेंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा और देखो, अगर बाबू आप मैं कहूँ कि इसका त्रियक गुणा कर लो, इसका क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2bc cos a, ठीक। तो कहीं अगर इतना आ जाए तो इतना लिखना पड़ सकता है हमें, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, 2bc cos a प्लस ए स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं। या ए स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, तो ऐसे सब में कर सकते हैं, ठीक। मेन चीज़ इसका जानना है, ये फार्मूला cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी माइनस स्क्वायर 2bc, बहुत सिंपल आ रहा है। ए है तो माइनस ए स्क्वायर देखो यहाँ पर रहेगा, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ, तो बी और सी यहाँ दिखे, यहाँ गुणा कर लो 2 करके, ऐसे देखो बी है तो माइनस बी स्क्वायर, सी है तो माइनस सी स्क्वायर, और जो बच रहा है ऐसे, कितना सिंपल है कि नहीं, बात समझ में। ऐसा इस पे सवाल में तो पूछता है कैसे, इस पे सवाल कैसे पूछता है इसमें, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए ये सवाल ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं दोस्त, अब हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि ये रुके, थोड़ा टॉपिक खोलने कहाँ चला गया, सवाल सोचे तो लगा दें यहाँ पे, रुक जाइए थोड़ा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ मिल गया, ये बात समझ में आई आपको, कोज्या करो समझ में आया कैसे क्या है, बहुत सिंपल है यार। इस पर हम सवाल एक दिखाते हैं आपको, करके लगाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो सवाल भी इस पर करवा देते हैं, 2011 में आया अभी, ये सवाल को करवाते हैं तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल है क्या, देखो पढ़ के बताते हैं। सवाल है कि किसी त्रिभुज में a बराबर 2, b बराबर कितना दिया है, रूट में 6, और c बराबर दिया हुआ वो कितना, √3 माइनस 1, ऐसे दिया है। और कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए, कोण ए का मान। देखो 3 भुजाएं हैं ए बी सी, तुरंत माइंड में आना चाहिए कोज्या का रूल लगेगा, किसका, कोज्या का रूल लगेगा, कोज्या का रूल लगेगा। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मान लो एक कोण दिया और 2 भुजाएं दिया हो, और कोई एक भुजा पूछ रहा हो, तो आप कोज्या के रूल से लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, बोलो देखो ना। लेकिन अगर 2 कोण दिया रहेगा और एक भुजा देगा, तभी आप क्या बोलते हैं, साइन का रूल लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा पाओगे, या तो अनुपात में आएगी वैल्यू, क्या आएगी तब, अनुपात में आएगी, रेशियो। अब देखो ये दिया cos a बराबर हमारे पास सामने है, क्योंकि a का मान बताना है, ये फार्मूला लगा देंगे, तो b इसका स्क्वायर करोगे 6 आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे, देखो रूट में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और बट्टे 2 गुणे रूट में 3 और माइनस 1, बोलो समझ में आ रहा है। और थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 3 धन 1 माइनस 2 गुणे 2√3, ये होगा, ये वैल्यू दिया जाएगा 4 माइनस 2√3, ओके। अब देखो ये यहाँ पर अगर रखेंगे 4 4 से कटने वाला है, देखो 6 यहाँ पे प्लस 4 माइनस 2 रूट में 3 और माइनस 4 5, 2 गुणे रूट में 3 माइनस 1,
ये मैंने बता दिया कैसे आया। ये देखो इससे कट गया, अब बचा क्या आपका यहाँ से, यहाँ ध्यान से देखो 6 माइनस 2√3 अपान 2 इंटू रूट में 3 माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हुआ यहाँ पे 3 माइनस √3 अपान 2 रूट में 3 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर निकल जाते हैं। ठीक, तो काश a बराबर 1 निकाल रहे हैं, क्या बचा आपका बताओ 3 माइनस √3 अपान √3 और माइनस 1 हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम ऊपर क्या करते हैं, देखो ध्यान से ऊपर क्या करते हैं, ऊपर से हम √3 कॉमन ले लेते हैं, क्या √3 कॉमन लेते हैं। ठीक, √3 कॉमन लेने वालों उसी संख्या से भाग करना, 3 में भाग करोगे देखो और मेरीकरण कर दो, ऊपर हो जाएगा 3√3 अपान 3, ये कट गया, √3 बचेगा, यहाँ √3 और इसी √3 से इस √3 में भाग करोगे तो -1 आ गया, और बट्टे में क्या है √3 -1, ये इससे कट गया, तो काश a बराबर हमारा बच गया कितना, काश a बराबर बचा क्या आपका √3, अब √3 बोलो, ये समझ में आया है ना, ये समझ में आया यहाँ पे, बोलो बाबू। ठीक, इस तरह से क्या बोलते सवालों को लगाया जाता है, कॉमन ले लेते। ठीक, उसके बाद वैल्यू को हम आराम से लिख देते हैं। ठीक, तो काश का रूल समझ में आ गया होगा। चलिए, काश का रूल समझ में। अब हम बात करेंगे किसका, प्रोजेक्शन मेथड, इसका प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन फार्मूला मेथड है, प्रोजेक्शन फार्मूला या प्रोजेक्शन रूल क्या है। कोई भी अगर त्रिभुज चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे समकोण, ठीक है, उसमें a बराबर होता है b cos c प्लस c cos b। सिद्ध नहीं करेंगे अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सीखना, परीक्षा में ही आएगा। अब देखो ये क्या साइड है, b स्मॉल में साइड है, c साइड है, c क्या है कोण है, b आपका कोण है। ये फार्मूला अगर याद है, 2 फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये फार्मूला अगर याद है, 2 फार्मूला अपने आप हो जाएंगे, इसी साइक्लिक क्रम में चलते। देखो अगर हमें b का मान निकालना होगा, b बराबर क्या होगा, यहाँ b है ना c cos, अब c है तो a प्लस c है तो a cos, b है तो c। आप कहोगे क्या हो रहा है सर, थोड़ा बताओ ना, फार्मूला तो एकदम सही लिख रहे हो आप। देखो अगर हम यहाँ से ऐसे बना दें, ऐसे ध्यान दें, यहाँ a कैपिटल में कर दें, यहाँ पे b कर लें, यहाँ पे c कर लें, तो देखो यहाँ से a से b आ रहा है, b से c, फिर आपका c से e आ रहा है, वही साइक्लिक क्रम। अगर भुजाओं का भी मैं आपको समझाने के लिए करूँ, देखो यहाँ पे a, यहाँ पे मान लो यहाँ पे b हो, यहाँ पे c हो, तो देखो यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो a था, a के बाद क्या आया b, तो b आ गया, b था, b के बाद क्या था c, c था कोण में, c के बाद क्या आएगा a आएगा, देखो a लिख दिया। c था, c के बाद क्या आएगा a आएगा, देखो a लिखा। cos b, b था, b के बाद कौन सा कोण आएगा, c वाला आएगा, c लिख दिया। ऐसे मान लो c भुजा निकालना है, c है तो क्या आएगा a cos, a के बाद क्या आएगा वो b प्लस, a साइक्लिक क्रम ध्यान देना, a है तो b cos, c है तो c कोण है, c के बाद कौन सा आएगा a आएगा a। तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है, ये मतलब रट लेना है कि ए में ए बराबर होता है b cos c प्लस c cos b। अगर ये याद है तो 2 फार्मूले आपको अपने आप हो जाएंगे। ये याद रखना चाहिए, ये साइक्लिक क्रम में होता है सारा चीज़। ऐसे कोज्या वाले में भी फार्मूला, जैसे का से है ना, 20 का प्लस 6 का माइनस 2/2bc, उससे भी आपका साइक्लिक जैसा ही है वो, तो आप ऐसे ही मतलब याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए ये फार्मूला आपको याद रहेगा। अब हमें क्या बोलते हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला जो सिद्ध करने के लिए जाता है और उसका यूज भी। बेटा बोलो, प्रोजेक्शन फार्मूला समझ में आ गया था। चलो भाई, अब बाबू क्या करना है, एक फार्मूला है जिसे हम टैजेंट फार्मूला कहा जाता है। क्या टैजेंट फार्मूला, देखते हैं इसे।
टेंजेंट फार्मूला देखो ना, हाँ फार्मूला कभी कंप्यूटर सिद्ध करने के लिए भी आता है, उसको सिद्ध कराएंगे, ठीक है। या इसे नेपियर एनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? नेपियर, NAPIER, एनालॉजी। स्पेलिंग गलत ना हो यार, एनालॉजी, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? टेंजेंट सूत्र या नेपियर एनालॉजी, ठीक है। तो कोई अगर त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, जैसे मैंने यहाँ त्रिभुज बना रखा है ABC, किसी भी त्रिभुज के लिए क्या है, ध्यान से देखना बाबू, tan A माइनस B अपान 2, नहीं ये नहीं है, ऐसे है tan B माइनस C बाई 2 इक्वल, ठीक है, B माइनस C अपान B प्लस C इंटू काट A। ये नेपियर एनालॉजी है, इसको हम सिद्ध करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। बात समझ में? ऐसे ही साइक्लिक क्रम में फिर चलेंगे हम। देखो ध्यान से, जो साइक्लिक क्रम वाली बात बताया था अभी आपको, ये देख रहे हो आप, बताया था ना, कैपिटल ए होगा, मान लो यहाँ कैपिटल B हो, यहाँ पे कैपिटल C, तो ये क्या है, ये कोण है, ठीक है। ऐसे भुजा का मान लो यहाँ बना दिए समझाने के लिए, यहाँ पे A, यहाँ पे स्मॉल में B, यहाँ पे C। तो ये देखो आपका ऐसे 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 ऐसे, A से B से C से, साइक्लिक क्रम। देखो जैसे tan B माइनस C बाई 2 इक्वल, अगर ये फार्मूला आपको याद है, बहुत सिंपल है यार, देखो tan B माइनस C बाई 2 इक्वल टू B माइनस C अपान B प्लस C इंटू काट A। याद रखना बहुत जरूरी, 5 नंबर का सवाल आएगा, बता दे रहे हैं आपसे। अब देखो इसका अगला लिखना है, उसी का अनुसार कर लो। tan को B है तो C हो जाएगा, C है तो A हो जाएगा। देखो B के बाद C आएगा और C के बाद A आएगा, और बाई बराबर। अब देखो यहाँ B है तो B है तो, या तो आप यहाँ पे देखो, जब B माइनस C बाई 2 था तो B माइनस C बट्टे आया, तो ऐसे यहाँ क्या आएगा, C माइनस A बट्टे C प्लस A। अब देखो C और A आ गया था, तो यहाँ पे काट हो जाएगा, क्या क्या बचा है, B बचा है, तो B बाई 2। देख लो वही फार्मूला है, ठीक है। तो ये अगर आपको एक याद है तो दो आपको दो अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही आपका इसे लिख सकते हो, tan C के बाद क्या आएगा, A माइनस B बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस B अपान A प्लस B काट क्या बचा, A और B का अलावा C, तो C बाई 2। तो आपको एक फार्मूला रखना, सब नहीं याद रखना। कहाँ गया मेरे मार्कर, एक फार्मूला याद रखना, सब फार्मूले नहीं याद रखने हैं। कौन याद रखो, ये tan वाला, बोलो समझ में आया, ठीक, समझ में आया। ये नेपियर एनालॉजी है क्या, एक याद रखो, ऊपर बराबर tan B माइनस C बाई 2 इक्वल टू B माइनस C अपान B प्लस C को काट इसके अलावा A बाई 2। अब जो सिद्ध करने के लिए आया था 2007 में सिद्ध करने के लिए आया था, यही आया था पहला वाला, ये इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। अच्छा ये सब किसी भी त्रिभुज के लिए है, चाहे न्यून कोण त्रिभुज है, चाहे अधिक कोण, चाहे समकोण, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी बाद में सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा और फार्मूला है उसे देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है, लेकिन इसे मिटाना पड़ेगा। तो कोई यहाँ से नेपियर एनालॉजी कुछ बता लोगे क्या सर, किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज, चाहे अधिक कोण, चाहे समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, tan B माइनस C बाई 2 इक्वल टू B माइनस C अपान B प्लस C इंटू काट A बाई 2। tan अगर पूछ देंगे C माइनस A बाई 2 इक्वल टू क्या सर, C माइनस A अपान C प्लस A इंटू काट B बाई 2। tan A माइनस B बाई 2 इक्वल टू मतलब A माइनस B अपान A प्लस B टू काट C बाई 2। बोलो समझ में आया बाबू, लिखा है, बहुत आराम से बताया समझाया है, ठीक। अच्छा, तो नेपियर एनालॉजी आपको समझ में आ गई। इसको भी हम क्या करेंगे बाबू, यूज करेंगे, इस पर सवाल आता है उसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करके सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे आएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, कुछ फार्मूला और उसे देख लेते हैं, तरीका भी बता दिया साइक्लिक क्रम वाली बात, ठीक। चलिए अगला है आपको क्या, कि यदि किसी त्रिभुज में आपको कह दे कि साइन A बाई 2 बराबर अगर पूछ दे, और रूट में क्या होगा बाबू, यस माइनस बी, याद रखिएगा यस माइनस सी होता है, अपान क्या होता है बाबू,
BC, बस यही फार्मूला लिखना है। अब क्या है, अब माइंड में आएगा सर यहाँ पे क्या है, हेयर। अगर हेयर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब इसको यहाँ ना लिखे यहीं लिखता हूँ, ये साइड है ना, तो A प्लस बी प्लस सी जो बाई 2 होता है उससे हम कहते हैं यस। यस मतलब अर्ध परिमाप। क्या बोला था वो, अर्ध परिमाप। ठीक है, अगर हम इसका पूरा परिमाप निकालना चाहते हैं तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2S याद रखेंगे। तो याद रखना इस फार्मूले का भी हमें सिद्ध करने में यूज किया जाएगा। ठीक, यस क्या समझ में आ रहा है, बी सी तो आप समझ ही रहे हैं, कैपिटल ये समझ में आ रहा है, बाई 2 किया गया उस सबसे मतलब नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। 3 फार्मूले अपने आप तैयार करेंगे। कैसे, मैंने बताया ये चक्री क्रम याद रखना है, अभी बताया, अभी जस्ट A B और C। A B C, A B एंड C। देख रहे हो, ये कोण कोई एंगल की बात है, ये क्या है, साइड की। आप देखो, जैसे आप देख रहे हो साइन, अगर यहीं पे आपको पूछ दे कोई साइन B/2 बराबर क्या, कुछ नहीं करना है यार, यस तो लिखोगे, बी था ना, तो आप ये A/2 अगर बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद सी आएगा, बुझा सी हो गया, इंटू यस लिखोगे, माइनस सी के बाद क्या आएगा बताओ, ए आएगा, अपान देखो सी ये कर लो। ऐसे आपको साइन अगर कोई C/2 कहता है तो रूट में यस माइनस देखो सी है, सी के बाद क्या आएगा बताओ, तो ए आएगा, इंटू यस माइनस ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, पानी भी कर लो, बस 3 फार्मूले आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। तो इन सब फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे सवाल को लगाने में। ये हो गया, ये साइन के रूप में है, इसके रूप में बाबू किसी त्रिभुज में ऐसा सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसा होता है, हम यहाँ सिद्ध करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे सवाल को लगाने में। ऐसे ही किसी त्रिभुज में, मिटा इसको, ये समझ में आया, साइन के रूप में साइन A/2 cos A/2 साइन C/2। ऐसे ही मान लो कोई त्रिभुज, मिटा रहे इसको, ऐसे ही कोई त्रिभुज है क्या, ABC, ये जो लिखा बनाया था, कोई त्रिभुज अगर ABC है तो उसमें अगर हम बात करें cos A/2 का वैल्यू पूछते कि cos A/2 का मान बताओ, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्या, यस इंटू यस माइनस ए अपान BC। देखो कितना सिंपल है ना, क्यों 3 फार्मूले याद नहीं हो जाएंगे इसमें। अब तो समझ गए, cos B/2 कहता ना, यस इंटू यस माइनस बी अपान CA, यानी देखो यहाँ A था तो इसको छोड़ के, A साइड को छोड़ के जो 2 साइड है उसका गुणा कर दिया गया। ऐसे cos अगर मान लो C/2 कहता है तो यस इंटू यस माइनस C अपान AB, याद हो गया होगा शायद। A प्लस बी सी बना यस, जानते हो यार परिमाप, या A प्लस बी 2S होता है, वो तो आपको सब समझ में आ रहा है। बोलो तो समझ में आ रहा है। चलिए, अब ऐसे ही कोई आपसे पूछ ले, मिटा दे, ऐसे कोई आपसे पूछ दे, चलो ठीक है वो सब तो याद हो गया, tan A/2 का मान बताओ, आप कहोगे सर sin A/2 बट्टे cos A/2 ही होता है ना सर, हमको सर याद है इसका वैल्यू क्या होता है, रूट में यस माइनस ए इंटू, बताया था ना, रूट में यस माइनस ए नहीं, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है, अपान BC होता है सर, होल बाई रूट में यस इंटू यस माइनस यहाँ पे ए होता है बट्टे BC होता है। बोलो, एक बताया था। अब एक रूल आता है क्या, अगर बाबू अगर रूट में अगर आपका A/B हो तो इसे रूट A अपान रूट B लिख सकते हो, तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो नहीं है, जब ये ऐसे दिया होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे दिया इसको लिख सकते हो, बताओ ये ऐसे दिया हुआ है रूट A अपान रूट B में, तो बताओ नहीं लिख सकते,
अब यहीं पे अंदर अभी कर दे रहा हूँ, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी हो जाएगा। अपान देखो बी सी से कट जाएगा, बचेगा यस इंटू यस माइनस ए। सर हमको समझ में आ गया। याद से हम याद रखेंगे कि tan a/2 बराबर जो होता है साइन a/2 बट्टे कास a/2 का मान जो होता है रखने के बाद आपका यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अपान यस इंटू यस माइनस ए के बराबर होता है। तो कोई पूछ दे अगर tan b/2 बताओ कितना होता है, तो आप ये इसी के अनुसार बढ़ाते चले जाओ, यस माइनस सी इंटू यस माइनस ए अपान यस इंटू यस माइनस बी। हल करते याद चले जाए। बोलो सारे फार्मूले याद हो गए। बोलो दोस्त, अगर यहीं पे काट a/2 का मान बताना, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे आपको कोई पूछ दे काट a/2 का मान बताना, रूट में यस इंटू यस माइनस ए अपान यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो अब हमने क्या किया, इन फार्मूलों की आपसे बातें कर लिया, किस तरह से लगाया जाता है, कैसे होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए आई कि नहीं आई पहले बता दो मुझे, है ना। चलो एक चीज़ और समझ लो, हो गया। एक चीज़ और याद रखना, कोई अगर बहुत त्रिभुज दिया हो विषम बाहु त्रिभुज, क्या कोई जैसे आपका इसका तो निकाल लो, कोई मान लो त्रिभुज दिया हो, कोई त्रिभुज विषम बाहु मान लो ABC, है ना, कोई विषम बाहु त्रिभुज दिया गया हो, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो आपको याद रखना है याद से यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस का होता है सी होता है। इसे हीरो का फार्मूला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू, हीरो का फार्मूला भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। इसे क्या कहा जाता है, हीरो का फार्मूला कहा जाता है। दिक्कत कोई, बोलो दिक्कत कोई होगी नहीं ना। क्या एक चीज़ और याद रखना, क्या कि जैसे आपको साइन क्या किसका दिया है, रुक जाइएगा थोड़ा, ये याद रखना है आपको, जो साइन ए होता है उसके बराबर फार्मूला होता है 2 डेल्टा अपान, अगर एरिया दिया हो तो 2 डेल्टा अपान BC। बस डेल्टा का मतलब क्या, हीरो का फार्मूला, क्या रूट में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब BC आप समझ ही रहे हो, जो भुजाएं इसकी, ठीक है। अगर कोई एरिया निकालना हो तो अब बताओ इसके लिए क्या फार्मूला बन जाता है, डेल्टा बराबर त्रिभुज का, कोई अगर त्रिभुज का एरिया निकालना क्या हो जाएगा, 1/2 BC इंटू साइन ए। ठीक, तो ये सब नया याद रखना, ये मत याद आप ये याद रखो। इसी के साथ साइन बी का मान निकालना है आपको। देखो ए यहाँ पे यहाँ BC आया है, अगर आपको साइन बी निकालना हो 2 डेल्टा अपान यहाँ पे सी हो जाएगा, साइन सी का मान निकालना है, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए बी आ जाएगा, 2 डेल्टा अपान ए बी हो जाएगा। बोलो समझ में आएगा। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें फार्मूले ज़्यादा हैं बट बहुत सिंपल है, एक फार्मूला आप याद रखिए, सबका रट डालिए, आपको आराम से आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होगा। चले आगे बात करें। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम आपसे सवालों पे थोड़ी सी बातें करते हैं। क्या सवाल पे थोड़ी सी बात करते हैं। एक सवाल लेते हैं, ठीक है, तो बताते हैं। पहले नेपियर एनालॉजी उसको एक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि वो 5 नंबर का आता है, ठीक है, वो 5 नंबर का आपका आता है। नेपियर एनालॉजी 2007 में आया था। क्या था, सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, कह देगा सिद्ध कीजिए कि tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी ऑन b प्लस सी इंटू काट a बाई 2। देखो सिद्ध करने के लिए तो जितना मैंने बताया सब किया जा सकता है, बट है क्या, सब पूछता नहीं, जो पूछता उसी को हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब बराबर का साइन लगा होता है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है
बी माइनस सी अपान बी प्लस सी क्या होता है दोस्त, काट ए बाई टू। ध्यान से देखिएगा कि b माइनस बी सी स्मॉल में देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, हम साइन का रूल यहाँ लगा सकते हैं। क्या था हमारा, था a अपान साइन ए बराबर b अपान साइन बी बराबर c अपान साइन सी। मैंने बताया सबके बराबर के लिख सकते हो। अब देखो अब क्या बी सी निकालना है तो आपको कितना फार्मूला यूज करना है, b अपान साइन बी बराबर के लिख सकते हो, ऐसे ही सी अपान साइन सी बराबर के लिख सकते हो। बताओ b बराबर क्या जाएगा, के साइन बी रख लो, के साइन बी माइनस सी के स्थान पे के साइन सी बट्टे यहाँ पे के साइन बी फिर और माइनस ना प्लस के साइन इंटू काट ए बाई टू। बोलो समझ में आया लोग यहाँ तक आया, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे कि ये देखो कॉमन ले लो, कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन बी माइनस साइन सी अपान साइन बी प्लस साइन सी इंटू काट ए बाई टू। बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ इतना समझ में। चलो ये बात हमें समझ में आ रही है सब। चलो अब हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, क्या होता है बाबू, टू कास, क्या होता है, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू टू साइन होता है, यहाँ पे टू साइन होता है, हमने गलत लिख दिया, ठीक है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और यहाँ पे होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू होता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है, हाँ? इतनी बात समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है, डी माइनस सी माइनस डी ही होता है। ओके चलिए अब ये फार्मूले हैं। अब बताओ यहाँ पे अगर हल होगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे ऊपर वाला फार्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर वाला लग जाएगा यहाँ पे टू कास बी प्लस सी बाई टू इंटू यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे साइन होना चाहिए, इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू होल बाई टू साइन, देखो अब साइन बी प्लस सी वाला लगाना है, ये टू साइन सी प्लस डी प्लस सी बाई टू इंटू कास बी माइनस सी बाई टू, ठीक समझ में आ रहा है। इंटू अब एक चीज़ देखो पहले, जैसे हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। दोनों पक्षों में 2 से भाग करो, कोई फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा बताओ, इसे a बाई टू लिख सकते हो धन b बाई टू लिख सकते हो प्लस c बाई टू लिख सकते हो बराबर 90 डिग्री, ठीक। ये चीज़ नोट करके याद रखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना कि किसी त्रिभुज में a प्लस बी प्लस सी जो 180 होता है, ठीक, अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें तो आप इसे लिख सकते हो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ काट ए बाई टू के स्थान पे क्या रख सकते हो, काट ए बाई टू यानी ए बाई टू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 90
माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी बाई 2 बोल लिख सकते हो। ये समझ में आ रहा है जो मैं लिखा हूँ? ये बात जो मैंने लिखा है वो बात समझ में आ रही है? ये बातें समझ में आई कि मैंने क्या लिखा यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 प्लस बी बाई 2 वाला। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ ये 2 से 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काट b प्लस सी बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? tan b माइनस सी बाई 2 इंटू काट a बाई 2। ठीक, अच्छा अगर मैं कहूँ यहाँ से, देखो इसी में अगर मैं कहूँ, छोड़ो इसको ना चेंज करूँ, अगर मैं कहूँ यहाँ से कि b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 90 माइनस a बाई 2 कर दीजिए। देखो b प्लस सी बाई 2 है, इसके स्थान पर रखेंगे काट 90 माइनस a बाई 2 इंटू tan b माइनस सी बाई 2 इंटू काट a बाई 2। ये तो काट 90 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा? tan a बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? tan a बाई 2 हो जाएगा। और tan a बाई 2 इंटू काट a बाई 2 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो सीधे हो जाएगा क्या? tan b माइनस सी बाई 2। मतलब यहाँ पे एक फार्मूला और याद रखना, क्या कि tan थीटा इंटू काट थीटा क्या होता है बाबू? 1 होता है। और याद रखना क्या? tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। बस इतनी चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको सवाल अलग देखो हो गया ना सीधे, tan b माइनस सी बाई 2। तो इस तरह से सवालों को हल किया जाता है। ठीक, तो अगली वीडियो हम क्या करेंगे, आपको सवालों को हल करना सिखाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों से भी लाइव सब्सक्राइब करवा दीजिए, है ना, जिससे मैं और वीडियो जो भी आप लोग कहते हैं उसे मैं बनाऊँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही।